और देखिए, झारखंड में दूसरे चरण के लिए भी आज मतदान है। झारखंड की 38 सीटों पर आज वोटिंग होगी। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच मुकाबला होगा। मुख्य और पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो झारखंड में भी आज 38 सीटों पर वोटिंग है। आज दूसरे चरण का चुनाव है और अब से थोड़ी देर में वोटिंग की जो शुरुआत है वो भी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। पोलिंग बूथों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो 38 सीटों पर आज झारखंड में चुनाव है और सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला है। कई दिग्गजों होगी और जो मुकाबला अब तक दिख रहा है उस मुकाबले के अनुरूप वोटर्स किसके किस्मत का फैसला करते हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो बिल्कुल ईवीएम में जो जनता का मूड है वो कैद हो जाएगा और 23 तारीख को मतगणना होगी। झारखंड में दूसरे चरण के लिए आज मतदान है और अब से थोड़ी देर में तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से इंतजाम तमाम किए जा चुके हैं। एसएसबी के जवानों से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है और हर पल जवान जो है वो तैनात है। दूसरी तरफ अगर मॉक पोल की बात करें तो मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और जिसका सीधे तौर पर वेब कास्टिंग के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। हम वो सीसीटीवी दिखाएंगे जिसके जरिए वेब कास्टिंग की जा रही है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी जो है वो रांची निर्वाचन कार्यालय के दफ्तर से की जा रही है। सर शुरू हो गया वेब कास्टिंग, क्या कुछ हो रहा है? मॉकपोल हो गया है। हाँ। सर बोल पा रहे हैं मॉकपोल हो गया है। हाँ। और वोटिंग मॉकपोल हो चुका, क्या कुछ तैयारी? हाँ सर, मॉकपोल हो गया सर। अब सीलिंग की तैयारी चल रही है और अभी एजेंट अभी आए हैं, मतलब मॉकपोल के द्वारा नहीं आए थे। अभी एजेंट से हम लोग सील वगैरह में सिग्नेचर करवाए उनके सामने में, ऐसे उनके विजिलेंस उनके सामने में हम लोग सबको सीलिंग वगैरह करेंगे। हम लोग कितनी बार होता है ये मॉकपोल? मॉकपोल सर हम एक्चुअली क्या है सर, हम लोग मिनिमम कम से 50 करना है और मैक्सिमम 50 के ऊपर, मतलब मिनिमम 50 हम लोग करना है। तो मतलब ईवीएम ठीक है? ईवीएम ठीक है, सब सही है सर। तो ईवीएम ठीक है, मॉकपोल हो चुका है और जो अन्य प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इससे पहले एक और तस्वीर हम दिखाएंगे जो लोकतंत्र के महापर्व के लिए सुखद एहसास दिलाने वाला है। दरअसल अभी 6:30 भी नहीं बजे हैं, लेकिन जो मतदाता हैं उनकी जागरूकता इतनी कि मतदाता सवेरे से ही कतारबद्ध हो गए यहाँ पर। बस उन्हें इंतजार है कि कब 7 बजेगा और कब ये अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जो मतदाता है उनसे बात कर लेते हैं। अभी तो टाइम है लेकिन हाँ। इतने पहले आप लोग आ चुके? पहले मतदान उसके बाद जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। हम लोग पोलिंग एजेंट है। हाँ, अच्छा आप ना पोलिंग एजेंट है, आप लोग मतदाता हैं। आप ये बताइए अभी 7 बजे से है लेकिन इतनी जागरूकता कैसे और इतना? जागरूकता देखिए, हम लोग युवा है, हम लोग जागरूकता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसीलिए कहा भी गया है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। कितना उत्साह? बहुत उत्साह है वोट को लेके, बहुत इसलिए हम लोग सुबह सुबह उठे हैं। कितना पोलिंग होगा यहाँ पर? बहुत भीड़ होता है, बहुत ज्यादा, कम से कम 100% होगा। हाँ 99%? हाँ 90% कोशिश तक होगा। 99% पोलिंग हो जाएगा। जैसे बहुत सभी को लेके आएंगे सबको। जैसे बूढ़ी घर के तमाम लोग भी आ जाएंगे और एक बार फिर से इस पूरे परिसर की वो तस्वीर दिखा दें कि तमाम वोटर्स हैं वो सवेरे ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस उन्हें इंतजार है उस वक्त का जब वोटिंग शुरू होगी यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण में जो 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं उन 38 सीटों में से एक चंदन क्यारी की सीट है जिसमें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जो है वो यहाँ पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। पहले से वो विधायक रहे हैं और उनका मुकाबला सीधे तौर पर उमाकांत रजक से है जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके से 38 सीटों पर मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है और आज झारखंड के दूसरे फेज में 38 सीटों पर मतदान जो है वो किए जा रहे हैं। जी तो बिल्कुल जैसा कि हमारे सहयोगी कमरान बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और सबसे सुखद तस्वीर ये कि अभी देखिए 6:30 भी नहीं हुए हैं लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो अब धीरे धीरे दिखने लगी है। यानी कि लोग वहां के जागरूक हैं और हम यही अपील कर रहे हैं कि जितनी भी जनता है वो अपने घरों से बाहर निकले, थोड़ा वक्त निकाले और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाए। 38 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है।
बात करें तो मतदान केंद्र पे अब तक पोलिंग एजेंट की मौजूदगी नहीं है, लेकिन ये जो मतदान कर्मी है वो अपने तरीके से गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन का होता है उसके अनुरूप काम करते हैं और इसीलिए मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उसके बाद तमाम मुकम्मल तैयारियों के बाद जो है फाइनल वोटिंग की तैयारी शुरू हो जाती है और वो 7 बजे से होगी। बहुत संभव है कि यहाँ भी अच्छी कतार वोटर्स की देखने को मिलेगी। जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और मतदान करेंगे। तो बिल्कुल वोटर्स वहां पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लगातार इलेक्शन कमीशन की ओर से भी अपील की जा रही है, जागरूकता की फैलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि लोग इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। प्रतिष्ठा जो है वो साख पर है और सीधे तौर पर अगर बोकारो जिले की सीट की बात करें तो बोकारो में चंदन क्यारी का सीट आता है, बोकारो की सीट आती है, बेरमो का सीट आता है। सीधे तौर पर मुकाबला दिलचस्प है और तमाम प्रत्याशियों के फेवर में या फिर यूं कहें कि प्रत्याशियों के पक्ष में दिग्गजों ने जो कि स्टार प्रचारक रहे हैं इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन के, वो यहाँ पर पहुंचे थे और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों पर यानी जिस भी प्रत्याशी का जो सब विधानसभा है वहाँ उन क्षेत्रों पर जाने के बाद लगातार अपील की गई लोगों से। विभिन्न मुद्दों की गूंज भी यहां पर सुनाई पड़ी। हालांकि दूसरे फेज से पहले ही यानी पहले फेज से जब कैंपेनिंग शुरू हुई थी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा था। उसके बाद बटोगे तो कटोगे के नारे जो है वो उठते नजर आए और तमाम लोगों को ये एनडीए गठबंधन को ये उम्मीद है कि एक बार सरकार उनकी बन रही है, यानी वर्तमान सरकार को हटाने के बाद एनडीए अपनी सरकार यहां पर बनाती नजर आएगी। जबकि इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि जो नारा दिया जा रहा है कि एक बार फिर से हेमंत सरकार बनने जा रही है, तो तमाम दावे हैं, वायदे किए जा चुके हैं कि अगर सरकार में कोई भी आता है तो किस तरीके से योजनाओं का लाभ लोगों को देगा। लेकिन इसी बीच वायदों पर कितना भरोसा जनता ने किया है ये तो आज पता चलेगा, क्योंकि आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 23 नवंबर को जब पिटारा खुलेगा तो फैसला होगा कि आखिर कौन से प्रत्याशी की किस्मत का फैसला किस मतदाता ने किसे अपना प्रतिनिधि दिया है, तो साफ तौर पर सरकार किसकी बन रही है। तमाम चीजों का खुलासा 23 नवंबर को होगा। फिलहाल हम अभी जिस बूथ पर मौजूद हैं उसमें उत्साह है। मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 7 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मतदाताओं का रुझान या फिर यूं कहें कि मतदाताओं की जागरूकता साफ तौर पर देखी जा रही है। अभी से ही लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल बोकारो से ये तस्वीरें हम जो हमारे सहयोगी हैं वो दिखा रहे थे कि जहां पर पोलिंग बूथों पर अभी से ही जो मतदाता हैं वो कतार में खड़े होकर पोलिंग का इंतजार कर रहे हैं और चूंकि वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है उनकी ओर से 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला है इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच।